सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उर्दू एकेडमी को एक लिहाज से मैं अपनी श्रद्धा पेश करना चाहता हूँ कि आपने आज का प्रोग्राम रखा है और वो भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर आप आज इकट्ठे होकर बात करना चाह रहे हैं और मेरे को भी मौका दे रहे हैं आप कि मैं कुछ आपसे शेयर कर सकूं गुरु ग्रंथ साहब के बारे में। बहुत ज़्यादा तो मैंने कुछ किया नहीं, पर थोड़ी सी बातें मैं गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, और ख़ास तौर से जैसे आपने सेमिनार रखा है, जो आज का डिस्कशन रखा है, उस हवाले से आप कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो मेरे मन में आ रही थी वो ये थी कि दुनिया के बहुत से धर्म ग्रंथ हैं दुनिया में, और उन धर्म ग्रंथों में का सबका सत्कार है, सबका अपना रुतबा है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब की अपनी अलग अहमियत है। धर्म ग्रंथों की जो दुनिया है, सारी उनकी जो बातें हैं, उसमें गुरु ग्रंथ साहब का एक अपना स्थान है। और पंजाबी च असीं कहंदे हैं कि एक विलक्षण धर्म ग्रंथ है, विलक्षण धर्म ग्रंथ है। हिंदी में विलक्षण कहते हैं शायद। तो और मैं इसी हवाले से दो चार जो नुक्ते हैं, दो चार बातें आपके साथ करनी चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में आ रही थी जब मुझे नकवी साहब ने बोला कि मुझे बोलना है, तो मैंने सोचा कि क्या बोलूं। तो सबसे बड़ी बात मेरे मन में यही आई है, जैसे अभी जिक्र भी हो चुका है उसका, कि गुरु ग्रंथ साहब की एक अपनी अहमियत है, एक अपना प्लेस है धर्म ग्रंथों की दुनिया में। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आज सोच रहा था, जब मैंने कहा आप लोग मिलेंगे तो मैं बात करते हैं, तो ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि गुरु ग्रंथ साहब के रचनाकारों का घेरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घेरा है। जो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है और उसका जितने भी उसका उसमें कंट्रीब्यूट किया है गुरु ग्रंथ साहब में, उनका घेरा बहुत बड़ा है। और 6 गुरु, पहले गुरु से लेकर और 5वें गुरु तक, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद साहब जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन साहब, और फिर गुरु तेग बहादुर 9th गुरु जो हैं हमारे, तो उनकी बाणी, गुरुओं की बाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं की बाणी है। पर साथ में एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत नए किस्म का अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है, कि जहाँ 6 गुरु हैं वहाँ 15 संत भगत जो हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है गुरु ग्रंथ साहब में। जो बाणी है उसको उसकी रचना करना और उसको उसमें गुरु ग्रंथ साहब में, तो मैं ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, कुछ मेरे से सुन लें नाम। बाणी के रचनाकारों का जो घेरा है बहुत बड़ा है, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 6 गुरु, उनकी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, और 15 भक्तों की बाणी है। और 15 भक्तों का अगर मैं थोड़ी बैकग्राउंड ज़रा सी आपको बताऊंगा तो ठीक रहेगा।
शेख बाबा फरीद की बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। पाकपट्टन मुल्तान के रहने वाले बाबा फरीद, मैं शायद आज से 4-5 साल पहले मैं वहाँ गया था पाकपट्टन में, और बाबा फरीद की बाणी के ऊपर बोलने के लिए मुझे वहाँ बुलाया गया था, और मुझे बहुत मान सम्मान दिया गया कि आपने बाबा फरीद की बाणी जो है। और मैं एक बात और कहनी चाहूँगा अपने हिसाब से कि बाबा फरीद जैसी पंजाबी, और पंजाबी का जो पोइटिक रचना है वो अभी तक मैं नहीं समझता, कहना नहीं चाहिए, पर बहुत बड़ा रुतबा है बाबा फरीद की जो पंजाबी रचना है। वो बाबा फरीद जो हैं वो 1173 से लेकर 1265 तक कितने पुरानी शख्सियत के मालिक हैं। 130 श्लोक हैं बाबा फरीद के गुरु ग्रंथ साहब में, और उसके अलावा भी कुछ शब्द हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में एडिड हैं। बाबा फरीद का बहुत बड़ा हिस्सा है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की रचना करने में। और बाबा फरीद के बाद मैं थोड़े नाम पढ़ दूँ। भगत जयदेव, ये बंगाल के रहने वाले हैं, इनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। भगत त्रिलोचन जो हैं वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनकी बाणी 15 भगत, अगर मैं नाम पढ़ दूँ तो अच्छी बात है। भगत नामदेव जो हैं वो भी महाराष्ट्र के हैं, उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। भगत सदना जो हैं उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। भगत बेणी की बाणी उसमें है। भगत रामानंद की बाणी उसमें है। और भगत कबीर की, जिसकी अभी बातें हो रही थी, कबीर की बाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में है रचना। और भगत रविदास की, जो बनारस उत्तर प्रदेश के थे, और कबीर जी जो बनारस उत्तर प्रदेश के थे, भगत रविदास जी जो उत्तर प्रदेश के थे, भगत पीपा ये राजस्थान के रहने वाले थे, इनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। भगत सैन ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। भगत धन्ना जो हैं राजस्थान के रहने वाले हैं, उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। भगत भीखन लखनऊ के रहने वाले थे, उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। भगत परमानंद की बाणी, और फिर भगत सूरदास की बाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। तो 6 गुरुओं और 15 संत भक्त जो हैं उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। और यही एक लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी पहचान है गुरु ग्रंथ साहब की, और जो उसकी अहमियत है वो सच बोल रहा हूँ मैं आपको कि मुझे भी बार बार जब मैं उसको पढ़ता हूँ बाणी को, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड होता हूँ कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में उनकी बाणी इस तरह। मैं 2 कोट आपको सुनाता हूँ। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने लिखा था, द आदि ग्रंथ कंटेन्स द सॉन्ग्स एंड टीचिंग्स नॉट ओनली ऑफ सिख गुरुज बट आल्सो ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सेंट्स who wrote between 12th to 16th century। जिन भक्तों ने, मुस्लिम भक्त हैं और हिंदू भक्त हैं, उन्होंने 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जिन्होंने रचना की है, उनका हिस्सा बहुत है गुरु ग्रंथ साहब में। इट इज़ देयरफॉर compilation of mystic poems by men of diverse faiths, social strata, hailing from various religions in India and different languages। दोनों बातें फ़र्क हैं कि धर्म भी उनका अपना है और उनकी भाषा जो है वो भी, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई महाराष्ट्र का है,
उनकी वो बाणी वो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। तो ये बहुत बड़ी ख़ासियत है गुरु ग्रंथ साहब की। एक कोट आपको और सुनाता हूँ, डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने लिखा था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइल एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़ ऑन यूनिकनेस ऑफ गुरु ग्रंथ साहब हैज़ ऑब्जर्व्ड द सिख गुरुज हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ had this noble quality of appreciation of whatever was valuable in other religious traditions. The saints belong to whole world. संत जो हैं, भक्त जो हैं, वो पूरी दुनिया के एक लिहाज से उनका नाम उसमें नाम है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, पर एक मैं नुक्ता कल सोच रहा था कि मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूं कि गुरु ग्रंथ साहब की जो बोलियां हैं, जो भाषाएं हैं, उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सारी बोलियां और भाषाएं जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं, और फ़ारसी अरबी के शब्दों की जहाँ उसको यूज़ किया गया है, उसको वरता गया है, वो भी बहुत सिंधी, मराठी, गुजराती शब्दों की उसमें है। वख भाषाएं जो हैं वो आपको उनकी रचनाएं जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में मिल सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब की खूबसूरती ये है कि वो प्लूरलिज़म, बहुलवाद जो है उसकी निशानदेही करता है। मैं अब आपको कुछ भक्तों की बाणी जो है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। पाकपतन मुल्तान दे बाबा फरीद की पंजाबी। अब आप ये पंजाबी सुन लीजिए, और मैं कई बार पंजाबी कवियों को, पंजाबी लेखकों को बोलता हूँ कि इतनी सेंचुरीज़ हो गई हैं, इस तरह की जो पोइटिक कंपोजिशन है वो किसी और की है। फरीदा शक्कर, खंड, निवात, गुड़, माखियो मांझा दूध। समझ लीजिए ज़रा इसको बड़े ध्यान से। फरीदा शक्कर, खंड, निवात, गुड़, माखियो मांझा दूध, सभे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन तुद। पर वो जो रब है उसके मुकाबले कोई और चीज़ नहीं हो सकती जितना मीठा वो है। वो एक जगह बहुत दूर है और मेरा प्यार किसी से है। गलिए चिक्कड़ दूर कार नाल प्यारे ने, चला तो भिजे कमली, रहा तो टुटे ने। अगर चलूँगा तो मेरे कपड़े जो हैं, जो मेरा पहना हुआ है वो, और फरीदा गलिए चिक्कड़ रहा तो टुटे ने हो। फिर कहते हैं बाबा फरीद, पिजो सिजो कंबली अल्लो वर्षे में हो, जाए मिला तेना सज्जना मेरा टुटो ना ही ने। संभल बुक भरी जे जाना तिल थोड़े, संभल बुक भरी जे जाना सौ नंडड़ा थोड़ा मान करी। अब ये पंजाबी जो है, सचमुच आपको बोल रहा हूँ, मैं पंजाबी पढ़ाई तो नहीं, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता था, हिस्ट्री पढ़ाता था, पर मेरी परिवारक जो है बैकग्राउंड उसमें तो इतना कई बार अपने आप रचना की है, उसका कोई मुकाबला जो है वो नहीं किया जा सकता। और पंजाबी की ना और भी रचनाएं हैं जो बाबा फरीद की नहीं हैं, पर और जो रचनाकार हैं उनकी हैं। जे तू मित्र साडड़ा हिक भौरी ना भी छोड़। अगर तू मेरा मित्र है तो मुझको फिर मेरा ध्यान रख, मेरे को छोड़ नहीं। जे तू मित्र साडड़ा हिक भौरी ना भी छोड़, जियो महंजा मोहिया कदम, सज्जन मेंढा चाहिए हब कही दा मित, हब्बे जानन अपना कही न ठाए चित। संस्कृत का अगर मैंने ढूंढा, मैं पढ़ता हूँ, दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन, दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त न माया। आप हैरान होंगे
कि बाबा फरीद के ऊपर, गुरु नानक देव जी के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। उदासियाँ जो हैं, सारी दुनिया घूमी है उस ज़माने में। गुरु नानक देव जब पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई जा सकता था वहाँ तक गुरु नानक गए हैं। और सऊदी अरेबिया, मक्का गुरु नानक खुद गए हैं और वहाँ रहे हैं काफ़ी दिनों तक, और वहाँ बहुत कुछ हुआ है। और उसको जो रिकॉर्ड में लाया गया है वो अपने आप में देखने वाली बात है। एक लाइन आपको मैं सुनानी चाहता हूँ जो हर इतिहासक लिखत में लिखा हुआ है कि पुछण खोल किताब नू, पुछण फोल किताब नू। जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है ना कोई डायरी किताब जो है, तो पूछते हैं हाजी, तो ख़ास तौर से रुकनदीन जो हाजी हैं वो कहते हैं पुछण खोल किताब नू, हिंदू वड्डा के मुसलमान हुई। बस गुरु नानक ये बता दे हिंदू वड्डा है कि मुसलमान। मक्का की धरती पर ये हुआ है। हैं तां कहंदे ने कि पुछण खोल किताब नू, हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। बाबा आखे हाजियाँ, शुभ अमला बाजो दोनों रोई। अगर आपके अमाल अच्छे नहीं हैं, आपके रहन सहन, आपकी करनी अच्छी नहीं है, तो आप दोनों रोवोगे। इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका किरदार अच्छा हो आपका। और फिर वहाँ पर मर्दाना रबाब बजा रहा है, और उस रबाब के साथ जो रचना एक वहाँ गुरु नानक ने की है वो मैं आपको सुना दूँ तो थोड़ा सा मुझे भी लग जाएगा कि आपको आता है कि सरदार जी को थोड़ी सी फ़ारसी ते उर्दू या जो भी है वो अरबी उदे शब्द भी पता ने। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। दुनिया मुकाम फ़ानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते दिल हेच नदानी। जन पिसर पदर बरादरा कसनेस दस्तंगीर, आखिर बेअफ्तम कस न दार्द चूँ सबद तकबीर। सब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे ना नेकी कार कर दम मई चनी अहवाल। बद वक्त हम चो बखील गाफल बेनज़र बेबाक, नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। हे अल्लाह, मैं तो तेरी बात जो सुन रहा हूँ। बद वक्त हम चो बखील गाफल बेनज़र बेबाक, नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। ये रचना जो है, और मैंने कई जगह ये सुनाई है। और दीदने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवरदगार तू खुद खसम वडा तोल। दिल में जानो सब फ़िलहाला, दिल में जानो सब फ़िलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला। मीर मलक उम्र फ़नाया एक मुकाम खुदाए दरा। उस अल्लाह से, उस खुदा से कोई और जो है वो आप एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकते। और आप हैरान होंगे कि मैंने पूरी भाषा का जो है कोशिश करके लिखा भी है। नामदेव जो है वो मराठी हैं, और वो मराठी में लिखते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है गुरुमुखी अक्षरों में। आनी ले कुंभ भराई ले उदक, ठाकुर को स्नान करूं, 42 लाख जीव जल में होते, बीठल बहला काहे करूं। अब ये समझने वाली बात है कि 42 लाख 84 लाख जूनी होती है ना, तो 42 लाख तो पानी में रहते हैं। तो आप कैसे जो है आनी ले कुंभ भराई ले उदक, ठाकुर को स्नान करूं, मैं उन्होंने स्नान कराना है पा सुच्चे पानी दा है। पर आनी ले दूध रिधाई ले खीरंग, ठाकुर को नैवेद्य करूं, पहले दूध बिटारे हो बछड़े। पहले तो बछड़े ने पी लिया दूध, तो सुच्चा तो रहा नहीं हैं, वो तो जूठा हो गया ना। तो उस भगवान को, अल्लाह को मैंने कैसे क्या, तो कहते ने कि पहले दूध बिटारे हो बछड़े, बीठल बहला काहे करूं। ईबे बीठल
उबे बीठल बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवे, पूर रहे हो तू सर्व में ही। तू तो सब जगह मौजूद है। तेरी कोई एक रचना है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, राजस्थानी भाषा में है ये। गर्भ गहलड़ो मूडड़ो हियो रे, हियो महराजरी मायो, डियर न्याय में फाक्यों रे, घणो 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 सब लोड़े, बिन लैणे कैठे पायो रे, महराजरो गाथ वाहू से निबड़ो, ने पागड़ो पाए संजोयो रे, सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राछत मिट्यो रे, जाको लहणो महराजरी गाठड़ियो। गुरु नानक। कबीर जी की तो रचनाएं जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में काफ़ी बड़ी संख्या में है। एक दो लाइनें मैंने लिख के आपको सुनाने के लिए लिख ली हैं। कहाँ नर गर्भस थोड़ी बात, क्यों अहंकार करता है थोड़ी सी बात पर, जरा कुछ हो जाए तो वो अहंकार करता है। कहाँ नर गर्भस थोड़ी बात, मन दस नाज टका चार गांठी, एडो टेडो जात। 4 पैसे जेब में हो और थोड़ा सा खाने का सामान हो तो उसकी चाल बदल जाती है। कहाँ नर गर्भस थोड़ी बात, मन दस नाज टका चार गांठी, कुछ टके कुछ पैसे रखे हुए हैं गांठ मार के, और फिर एडो टेडो जात, फिर उसकी चाल में फ़र्क पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत और सुना सकता हूँ। एक रचना 5वें गुरु ने जो दी कि कैसे अलग अलग धर्मों को मानने वाले जो है वो आपस में संवाद करें और कैसे उनमें रिश्ता होना चाहिए। वो कहते हैं कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कारण करण करीम कृपा तार रहीम, कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए। हैं तो दोनों तो है ना, कुछ तो तीर्थ पे जा रहे हैं किसी में और कोई हज पे जा रहे हैं। कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सफ़ेद, कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बाँछे भिष्ट कोई सरगिंदू। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। बात तो ये है कि उस भेद को समझो। ये जो आप करना चाहते हैं कि मैं वहाँ से स्नान कर लूँ या वहाँ चला जाऊँ, ठीक है कीजिए आप, पर असली बात यह है कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। ये तो मैं बहुत ये समझ लो एक तरीके की अमीरी है जो गुरु ग्रंथ साहब में रचनाएं इतनी भाषाओं में और इतने जो संत भगत हैं उनकी वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। मैं एक ग्लोबल बात करनी चाहता हूँ गुरु ग्रंथ साहब के बारे में कि गुरु ग्रंथ साहब में जितनी रचनाएं हैं वो कैसे सारे ग्लोबल जो है उसको संदेश देने वाली हैं। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। एक पिता है सबका, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। फिर एक जगह कहते हैं ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई। इस तरह की ज़िंदगी होनी चाहिए। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। सारे उसका अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। कबीर का है ये गुरु ग्रंथ साहब में। और एक जगह हमारे 5वें गुरु जो हैं वो लिखते हैं फरीदा खालक खलक में खलक बसे रब माए। फरीदा खालक खलक में खलक बसे रब माए, मंदा किसनो आखिए जा तिस बिन कोई ना है। किसी को बुरा कैसे कह सकते हो जब कोई उसके बिना है ही नहीं। तो कोई उसको, ये मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल
अब अब आपको थोड़ा सा मैं पंजाबी वाली बात जो है, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उबरे तित्ते ले बार। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है। सभे जी संभाल अपनी मेहर कर, अन्न पानी मुच उपाए, दुख दालद भनक तर, अरदास सुनी दातार, होई शिष्ट ठर, लियो कंठ। हे प्राणनाथ गोविंदे, कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप हरने, करना मैं सब दुख हरो। कृपा करे सुन के कृपा करके सुनो प्रभ, सब जग में बरसे में। एक पंक्ति है कि सारी दुनिया में ना बारिश होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। तो बहुत कुछ मैं समझता हूँ कि भाई अगर हम सोचें, बाणी ग्लोबल है, तो मैं बहुत कुछ लिखता हूँ। तो उसमें मैं ढूंढ रहा था, तो एक जगह आया, पुरखा बिरखा तीर्थां तट्टां मेघां खेतां, दीपां लोआ मंडला खंडा वरभंडा, अंडज जेरज सेतजा उत्पुज सेतजा, सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता, नानक जंत उपाय के सम्माले सबना, जिन करते करना किया चिंता भी करनी था। इस तरह की बाणी जो है वो गुरु ग्रंथ साहब में। एक रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत लिखा है इसके ऊपर कि आरती करते हैं ना आप, थाली में दिए रख लेते हैं, थोड़े से फूल रख लिए और आरती कर दी जगन्नाथपुरी में। और गुरु नानक साहब ने तब ये कहा था, ये आरती, उससे पूछा गया ना, पंडितों ने पूछा कि गुरु नानक साहब आप आरती नहीं कर रहे, हिस्सा नहीं ले रहे, खड़े जरूर हैं पर हिस्सा नहीं ले रहे। तो गुरु नानक साहब की ये रचना वहाँ उन्होंने लिखी थी, गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। ये जो सारा आसमान है ना, ये थाली है, हैं, गगन में थाल रविचंद, जो चंद्रमा और सूरज है वो दिए हैं, वो जल रही है, उसकी आरती लगातार हो रही है। तुम ये थोड़ी थाली लेके आरती कर रहे हो, क्या बता रहे हो। गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत। ये आरती है, इतनी बड़ी आरती हो रही है, तुम थाली में आरती कर लो, अच्छी बात है, पर एक आरती जो है वो, वैसे तो मैं ये नहीं सुनाना चाहता था, पर सुना दूं तो कोई हर्ज तो नहीं ना। गुरु नानक देव जी की एक रचना है, वो ये है कि मुसलमान कहावन मुश्किल, जहाँ होए तो मुसलमान कहा। पहले मुसलमान बने तो फिर कुछ है, अवल और दीन कर मीठा मस्कल माना। बहुत अच्छी रचना है ये कि भाई मुसलमान कहावन मुश्किल, इतना आसान नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं ये पढ़ के ना, मैंने अपने दादाजी से पूछा कि मुसलमान वो कश्मीर के रहने वाले हैं ना हम, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, और इधर आके फिर इस वाले कश्मीर में। एक और रचना है, अव्वल सिफ्त दूजी साबूरी, तीजे हलेमी चौथे खैरी। चलो इसको भी छोड़ देता हूँ। एक और रचना है गुरु ग्रंथ साहब में, मुसलमान मोम दिल होवे। देखिए बहुत ज़रूरी है ये, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की बल दिल ते तोवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यों कुसुम बाट क्यों। अब इस तरह की रचना कि मुसलमान वो है जिसका दिल जो है वो मोम जैसा है, और उसके अंदर कोई मैल नहीं, कोई अंतर कीमल दिल ते तोवे, कोई भी अगर मैलापन है या कोई इस तरह का विचार है तो उसको। मैं सिर्फ ये बात आपसे शेयर करनी चाहता था कि गुरु ग्रंथ साहब में जो वैरायटी ऑफ रचनाएं हैं उसकी कितनी बड़ी बात है। और बाकी मैं और कोई ख़ास बात नहीं कहनी चाहता, पर मुझे लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं की और 15 संत भगत जो हैं,
और उसमें बाबा फरीद, उसमें कबीर जी, उसमें रविदास जी, उसमें नामदेव जी, और फिर वो अलग अलग जगह के, कोई राजस्थान का है, कोई यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, और कई जगह पर। तो मुझे लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब की ये जो खासियत है कि पूरी जो जनता है उसकी तरफ से उसमें वाणी को इकट्ठा किया गया है, और फिर उसका प्रकाश किया जाता है गुरुद्वारे में, और प्रकाश करके उसमें से हुक्मनामा लिया जाता है, और हुक्मनामा लेकर जितने लोग आए हों सब का सत्कार किया जाता है, सबको जो है आशीर्वाद मिलता है। उसमें कोई ये नहीं कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम हज करने गए हो कि नहीं, तुम गंगा में नहाने गए हो कि नहीं, कोई इस चीज़ के ऊपर जो है पूरे गुरु ग्रंथ साहब में किसी। तो मुझे लगता है आज मैं जब ये टॉपिक की बात हो रही थी मेरी नकवी साहब से, नासिर नकवी साहब, ये हमारे साथी नहीं रहे, सीनियर हैं हमसे बहुत तगड़े। तो पर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वहीं से मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया, और फिर उसके बाद में डिप्लोमा इन फॉरेन अफेयर्स किया वहाँ से 1975 में। सिर्फ 50 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो और 50 साल से मैं खालसा कॉलेज में 35 साल, तकरीबन 30-35 साल मैंने पढ़ाया है। और खाली पढ़ाया नहीं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, जो हमारे स्कूल हैं उनका मैं चेयरमैन रहा हूँ। मेरे को बहुत ऊपर अल्लाह की जो मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है, बहुत उसकी मेरे को आशीर्वाद रहा है मेरे सिर के ऊपर। और अभी बात हो भी रही थी कि मैं देश का एम्बेसडर भी रहा हूँ अफ्रीका में जाके, और 10 साल वाइस चांसलर जब थे तब भी आप में से बहुत से लोग मेरे को पटियाला में आके मिले हैं। और मुझे लगता है कि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर ऐसा सेमिनार, मेरे हिसाब से मैंने नहीं और कहीं देखा कि हम लोग बात कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब की रचनाएं जो हैं उसमें किस तरह की रचनाएं हैं और कैसा उसमें संदेश है जो। और एक ही बात मैं बोलूँगा, अगर आखिर में बोलना चाहता हूँ कि जो गुरु ग्रंथ साहब का संदेश है वो ग्लोबल है, वो सारी दुनिया के लिए है, वो किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, सारों के ऊपर लागू होता है। और जो बार बार जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार, जित द्वारे उबरे तित तैले उबार, है ना। तो बहुत वाणी है जो अगर आप पढ़ पाएंगे तो बहुत अच्छी मुझे खुशी होगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि तुसी भी मनु विद्वाना दी लिस्ट च पा लिया है ना। तो मैं तुहाडा बहुत धन्यवाद करदा, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर जो है इतना ये मौका बनाया है कि हम आपस में बात कर सकें, और आगे भी इसको किस तरह बढ़ाया जाए, इस रिश्ते को जो गुरु ग्रंथ साहब का रिश्ता है। मेरा गुरु ग्रंथ साहब के साथ रिश्ता है तो इसका मतलब मैं फरीद का हूँ, हैं। मेरा गुरु ग्रंथ साहब से रिश्ता है तो मैं कबीर का हूँ, मेरा गुरु ग्रंथ साहब से रिश्ता है तो मैं नामदेव का हूँ। तो जितने भी भगत हैं, जो संत भगत जिन्होंने दुनिया में उपदेश दिए हैं और एक अच्छा जीवन जीने की बात बताई है, तो उनके साथ हमारा रिश्ता हुआ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आपसे हमारा रिश्ता बना रहे, जैसे भी बना रहे, कोई बात नहीं, ये भुगत लेंगे जैसे भी होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।